हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसके पहले बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं खेल संबंधित कप तथा उनके ट्रिक के बारे में। याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसे भी हम आपके लिए लेके आए। पहला है दोस्तों, पहला बात करते हम बैडमिंटन के बारे में। तो दोस्तों, इसके कप संबंधित एक ट्रिक है हमारे पास, वो है नाच दीवान थॉमस विल्स। तो दोस्तों, ना जो है ना शब्द का अर्थ है यहाँ पे नारंग कप से। तो दोस्तों, नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। और च की बात करें तो दोस्तों, च शब्द का अर्थ है यहाँ पे चड्डा कप से। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सूत्र है ये याद करने का। और दीवान की बात करें तो दोस्तों, दीवान शब्द का अर्थ है अमृत दीवान कप से संबंधित है। अगला याद करने का कप अच्छा ट्रिक है थॉमस। तो दोस्तों, थॉमस से थॉमस कप की याद आती है। इसके अलावा अगर हम विल्स की बात करें तो दोस्तों, विल्स का शब्द संबंध है विल्स विश्व कप से संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित प्रश्न तो हो गए दोस्तों, ये कप से संबंधित थे, कप को कैसे याद करें। तो दोस्तों, बैडमिंटन की बात आई है तो इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं और ये चूजेबल प्रश्न है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है पॉइंट कि बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। और अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है तो दोस्तों, ये कोर्ट परिसर में खेला जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, यानी प्रमुख खिलाड़ी की बात करें दोस्तों तो वो है चेतन आनंद, साइना नेहवाल का नाम आपने सुना होगा, पीवी सिंधु का नाम सुना है, गोपी चंद इसके दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी हैं किसके, बैडमिंटन के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक बैडमिंटन का दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे एरर है दोस्तों, हम आपको बता दें आधुनिक बैडमिंटन का जो विकास है ना दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ विकास ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है 6 नंबर है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आरंभ कब हुआ। तो हम आपको बता दें, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था ना दोस्तों, वो 1977 में आरंभ किया गया था। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्द आते हैं, जैसे क्रिकेट से संबंधित है ओवर होना, ठीक है, बॉल फेंकना, विकेट कीपर, ये सारे क्या कहते हैं, क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। तो ऐसे ही दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित शब्द होता है डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, क्रॉस शॉट, ड्यूस, लॉन्ग सर्विस। ये दोस्तों सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्द है, यानी बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्द है। अगला पॉइंट है दोस्तों 8 नंबर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है उसकी लंबाई चौड़ाई अक्सर पूछी जाती है। तो दोस्तों, बैडमिंटन को कोर्ट परिसर में खेला जाता है और इसकी लंबाई 44 फुट व चौड़ाई दोस्तों 20 फुट होती है। अगला है दोस्तों इम्पोर्टेंट है पोलो खेल से संबंधित कप। तो दोस्तों, पोलो खेल से संबंधित कप की हम बात करें तो पोलो खेल के बारे में जान लीजिए आप दोस्तों, ये हॉकी के तरीके होता है और ये घोड़े पे सवार होकर खेला जाता है। साथ ही साथ इसके ट्रिक की बात करें, संबंधित कप की बात करें तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों कि पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजार किया, या आप याद कर सकते हैं कि पृथ्वी ने राधा को क्लासिक तरीके से इजहार किया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पृथ्वी का अर्थ है यहाँ पे पृथ्वी सिंह कप से रिलेटेड है। साथ ही साथ राधा की बात करें तो दोस्तों, राधा का संबंध राधा मोहन कप से है। इसके अलावा क्लासिक शब्द की बात करें तो दोस्तों, क्लासिक शब्द का संबंध है क्लासिक कप से, यानी पोलो संबंधित कितने कप हो गए, एक पृथ्वी सिंह कप हो गया, दूसरा राधा मोहन कप हो गया, तीसरा क्लासिक कप हो गया और चौथा एजार कप। दोस्तों, एजार शब्द का संबंध एजार कप से है।
पोलो की बात आई है तो पोलो से संबंधित क्वेश्चन भी ले लिए जाएं। तो पोलो से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि आधुनिक काल में दोस्तों सबसे पहले पोलो का जो गठन हुआ था ना, वो 1859 में असम राज्य के कछार में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो का गठन किस राज्य में किया गया तो दोस्तों आप बताएंगे असम में। कब किया गया? 1859 में। और कहाँ हुआ दोस्तों? असम के कछार में। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसके खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई अक्सर पूछी जाती है। तो दोस्तों इसके खेल के मैदान की लंबाई 300 गज जबकि चौड़ाई 150 गज होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा नंबर, पोलो को दोस्तों चौगाना भी कहते हैं। और दोस्तों चौगाना खेलते समय मुगल वंश के जो संस्थापक थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। और दोस्तों पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मौत भी हो गई थी। तो ये आप इतिहास में पढ़े होंगे। पोलो संबंधित चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है, यानी बहुत बड़ा फील्ड होता है जिसकी लंबाई दोस्तों 300 गज जबकि चौड़ाई 150 गज होती है और उसी में खेला जाता है। और ये घोड़े पे सवार होकर खेला जाता है। अब पोलो में दोस्तों केवल 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। साथ ही साथ इसके प्रमुख शब्द की बात करें, पोलो खेल में कौन कौन से प्रमुख शब्द आते हैं, यूज होते हैं, तो दोस्तों एक बंकर होता है, दूसरा चूकर शब्द यूज होता है, तीसरा मैलेट और चौथा एरिस रेस शब्द यूज होता है। दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं ये हमारे एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, यूपीएसआई, एनटीपीसी, टेट, सुपर टेट, सी टेट दोस्तों वहाँ पे पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। अब अगली स्लाइड की बात करते हैं। तो अगली स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फुटबॉल संबंधित कप के मामले में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिवाइज भी होते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल संबंधित कप की बात करें, फुटबॉल से संबंधित कप, तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, फिर शब्द का अर्थ है यहाँ फीफा कप से है। फिर में र आ रहा है तो र का दोस्तों रोवर्ट्स कप से संबंध है। शिशु, सी का अर्थ है यहाँ पे सीजर्स कप से। सु का अर्थ है दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी कप से। और सुब्रतो मुखर्जी की बात करें तो दोस्तों एक कप और आता है, उसका नाम है आशुतोष मुखर्जी कप, ये फुटबॉल में ही आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों संघ। तो दोस्तों यहाँ संघ शब्द आया है ना, तो संघ का अर्थ होता है संतोष कप से। और युवा की बात करें तो युवा में यू ले लीजिए आप, यू से यूरो कप होता है फुटबॉल में। डमरू में दोस्तों ड ले लीजिए तो ड से डूरंड कप। म से दोस्तों मलडे का कप होता है। बजा दोस्तों एक याद करने का तरीका जोड़ा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। स्लाइड इतनी मेहनत से बनाई गई है, उसका भी रंग लोगों को मिले, वो अच्छी तरीके से पढ़े और क्लास को आगे ले जाएं। अगला पॉइंट है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन प्रश्नों को भी लाया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फुटबॉल दोस्तों मक्का ब्राज़ील को कहते हैं। फुटबॉल का मक्का जो है दोस्तों वो ब्राज़ील को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो ब्राज़ील को कहा जाता है। बात आई है फुटबॉल की, तो आप ये जानना चाहिए कि फुटबॉल कितने समय की खेल होती है। तो दोस्तों फुटबॉल खेलने का समय 90 मिनट का होता है। फर्स्ट हाफ में 45 मिनट और सेकेंड हाफ में 45 मिनट मिलता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों ये किसका राष्ट्रीय खेल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों फुटबॉल जो है ना, ये ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी है। अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल संबंधित खिलाड़ी भी जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो आपको पता होगा डेविड बेकहम दोस्तों इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं। शिशिर घोष, पेले और जिनेदिन जिदान दोस्तों फुटबॉल के संबंधित बहुत ही मुख्य खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये जान लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। इसका जो पहला विश्व कप था
वो कहाँ हुआ था, अब कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में दोस्तों 1930 में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है फुटबॉल विश्व कप। साथ ही साथ हम आपको बता दें फुटबॉल विश्व कप इस तरीके का विश्व कप एक होता है, ये कप होता है फुटबॉल विश्व कप में। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें 2014 की बात करें तो दोस्तों 2014 का विश्व कप ब्राजील में खेला गया था, जबकि 2018 का विश्व कप जो खेला गया है वो रूस में खेला गया है। अगर हम बात करें 2022 का, 18/4/22 हो गया, 2022 का जो खेला जाएगा वो दोस्तों अभी नियोजित किया गया है कि कतर में खेला जाएगा और हो सकता है ये खेला भी न जाए कोविड-19 की वजह से। अगला पॉइंट है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर है कि 2014 में जर्मनी ने दोस्तों विश्व कप चौथी बार जीता था। कब? 2014 में। तो दोस्तों ये किसे हरा के जीता था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जर्मनी ने दोस्तों फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि इसने अपना पहला खिताब कब जीता था। तो दोस्तों इसने अपना पहला खिताब 1990 में जीता था। किसने? जर्मनी ने। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, ये लाइक बटन होती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके क्लास को आगे ले जाइए। दोस्तों आपसे यही उम्मीद है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और दोस्तों यूट्यूब पे तो आप हैं ही। इसके अलावा हम आपको बता दें आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो क्लास करानी हो, आपका जैसा मन हो, आप उस तरीके की क्लास करा सकते हैं। यानी आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे क्लास ले आई जाएगी और अच्छे स्लाइडों में, जिस तरीके की स्लाइड आप देख रहे हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर क्लास आपको बकवास लग रही है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमारी कमियों को हम दूर करेंगे। और आपके सहयोग से ही बीटा पॉइंट अभी शुरुआत है और आपको बेटर से बेटर क्लास दी जाएगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। साथ ही साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको दे के जा रहे हैं दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर। कोविड-19 के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, गाइडलाइन जो है उसे फॉलो कीजिए, सेफ रहिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।